ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, भागवत जी के अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय के 34वें श्लोक में ऐसा कहा गया है कि पहले श्लोक देखते हैं, उसका अनुवाद है, उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ ले लेना। देखो, ये प्रलय का वर्णन है। भगवान सत्यव्रत को, राजा सत्यव्रत थे, अत्यंत शुद्ध सात्विक पुरुष थे, महापुरुष थे, संत, महान संत की कक्षा के थे। तो जब प्रलय होता है तब सब समष्टि मात्र समाप्त हो जाती है, सब भगवान के अंदर समा जाते हैं। और फिर से जब नई सृष्टि होती है तब जो भगवान में समाये हुए जीव बीज है, जैसे अनाज के बीज होते हैं वैसे जीव बीज है, वह फिर से वहाँ से निकल आते हैं। उसी जीव जो बीज रूप में रहता है वह कैसा होता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अब देखो, दो प्रकार की सृष्टि माने सृष्टि में दो विभाग है, एक तो व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि माने व्यक्तिगत, हमारा व्यक्तित्व, और समष्टित्व, व्यक्तित्व एक का होता है, समष्टित्व समग्र का होता है। तो ये जो देह हमारा दिख रहा है आपको, वह व्यष्टि स्थूल देह है। और ये जो जगत दिख रहा है विराट रूप में, ये समष्टि स्थूल शरीर है। हमारे भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये सब मिलाकर 19 हुए। मन बुद्धि में बाकी चारों का समावेश कर लो तो 17 तत्व। 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब 25 तत्व। और सूक्ष्म शरीर होता है 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत, 15 और मन बुद्धि, माने 17 तत्व। अब जो ये दिख रही है ना, आँख, कान, ये ज्ञानेंद्रिया नहीं है, ये तो ज्ञानेंद्रियों के गोलक है, जहाँ से ये इंद्रियां काम करती है। ये विंडो है इंद्रियों को। इंद्रिया तो सूक्ष्म है, जो हमारे भीतर है वो दिव्य है, स्थूल नहीं है। इसलिए हर एक इंद्रियों के देवता होते हैं। आँख के देवता सूर्यदेव, उसी तरह वाणी के देवता अग्निदेव, कान के देवता दिग देवता, इस तरह से। तो व्यष्टि शरीर, समष्टि शरीर। व्यष्टि शरीर में भी स्थूल व्यष्टि शरीर माने हमारा व्यक्तित्व, समष्टि स्थूल शरीर माने विराट। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है वैसे समष्टि का भी सूक्ष्म शरीर है। समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्त, समष्टि अहंकार, माने समष्टि मन बुद्धि को समष्टि मन कहते हैं। सब प्राणियों के मन बुद्धि इकट्ठा करके, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को इकट्ठा करके होता है समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो जब प्रलय होने वाला था तो सत्यव्रत को भगवान ने आदेश दिया कि जब प्रलय हो तब तुम बुद्धिमान महत्त्व युक्त, तुम कैसे हो, बुद्धिमान हो माने धीमान, बुद्धिमान, महत्त्व युक्त माने महान से महान तत्वों से संयुक्त, इतने महापुरुष थे। तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर और समस्त धान्य के छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ लेकर एक नौका आएगी, उसके ऊपर चढ़ जाना। कौन भगवान थे? जो पहला अवतार है ना, मत्स्य अवतार, वही थे।
मत्स्यावतार में क्या हुआ था कि एक मछली, राजा गंगा जी में स्नान करने गए थे, तो कमंडल में जल भर कर ला रहे थे, तो देखा कमंडल में तो मछली है। तो उसने कहा ठीक है, चलो हमारे कमंडल में आ गई है तो हम इसको मार तो नहीं सकते, रखा। लेकिन दूसरे ही क्षण वह इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में न समाये। तो राजा ने अपने महल के बाहर एक कुंड बना था, महलों में होते हैं ऐसे फव्वारे कुंड, उसमें उस मछली को रख दिया। लेकिन थोड़ा समय बीता तो कुंड में भी न समाई, इतनी बड़ी हो गई। अब उस मछली को क्या करे, तो लेकर समुद्र में रखने के लिए गए। तो मछली को वाचा, वो भगवान का अवतार थी, उसमें एक सिंग था, मछलियों को सिंग भी होते हैं पीछे। तो उसने कहा कि अब प्रलय होने वाला है, सब जगह जल ही जल हो जाएगा, जल थल सब एक हो जाएगा, सब डूब जाएगा, सब नाश हो जाएगा। लेकिन तुम उस समय एक नौका आएगी, उस नौका में बैठ जाना, सभी धान्यों के बीज अपने साथ ले लेना। धान्य माने चावल को ही धान्य कहते हैं। ये गेहूँ, बाजरा, ये तो सब घास माना जाता है, हमारे शास्त्र में चावल को धान्य कहा है। धान्य और औषधियों के बीज लेकर तुम बैठ जाना, और समष्टि मन को माने समष्टि सूक्ष्म शरीर को भी अपने साथ रख लेना, ताकि फिर से जब प्रलय समाप्त हो जाए, प्रलय का पानी जब निवृत्त हो जाए, फिर से समष्टि शुरू होगी, तब उस बीज को तुमने जो इकट्ठा किया है उसको बोकर अनाज पैदा करना। और समष्टि सूक्ष्म शरीर, जिसमें देखो जन्म कैसे होता है, यहाँ से इस शरीर से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर निकल कर जाता है, उदान वायु उसको लेकर जाता है, और अपने कर्मों के अनुसार, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार, अपने भोग और कर्मों के फल जहाँ मिलने वाले हो, जहाँ ऋणानुबंध हो, वहाँ नया शरीर जो होता है वो निर्माण होने लगता है। तब ये जीव यहाँ से होकर निकल कर उस शरीर में समा जाता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो जन्म तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है ना, वह स्थूल शरीर को प्राप्त करता है तब जन्म माना जाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो मृत्यु मानी जाती है। तो कहा कि तुम सभी के सूक्ष्म शरीरों को, सभी प्राणियों के, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर नाव में बैठ जाना। जब प्रलय समाप्त हो जाए तब उसी सूक्ष्म शरीर फिर अपनी अपनी योनि को प्राप्त करेंगे, फिर से नया उसका सबका जन्म होगा, फिर से नई सृष्टि होगी। तो इस प्रकार मत्स्यावतार भगवान ने सत्यव्रत को ऐसा उपदेश दिया था। ये प्रलय का वर्णन है, प्रलय में क्या होता है और प्रलय के बाद जब नई सृष्टि होती है तो कैसे और कहाँ से होती है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। इसको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा विस्तार से समझना चाहिए, लेकिन संक्षेप में बात इतनी है। हमें लगता है ज्योति जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।